पुराने समय में जब युद्ध करना होता था उसके पहले घोड़ा छोड़ा जाता था। ठीक उसी तरह अभी के समय में मोदी सरकार चुनाव के पहले ईडी छोड़ती है। कहने के लिए यह तो एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वैसा दिखती नहीं है। पहले की सरकारें सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, अब ईडी का हो रहा है। यह भी एक बेलगाम घोड़ा है, कब कहाँ धमक जाए कोई सोच भी नहीं सकता। पावरफुल भी उतना ही। बात ईडी की किसी के नेता के यहाँ धमकने की नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो संस्था का काम है, वो करती है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले तो सवाल उठता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कन्वेंशनल रेट कितना है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जिस नेता के यहाँ ईडी पहुंची है, यदि वो नेता मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दे, यानी वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो फिर ईडी वहां से फुर्र हो जाती है। चाहे सवाल राणे का हो या हेमंत बिस्वा का। बता दें कि राणे पहले शिवसेना में थे, बीजेपी में शामिल होते ही वो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं और ईडी वहाँ कुछ भी नहीं करती। हेमंत बिस्वा जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी का दामन थामते हैं और असम के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ईडी वहाँ से फुर्र हो जाती है। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं और अभी बता दें कि देश में लोकसभा का चुनाव होना है। थोड़ी देर पहले की बात करें तो हाल ही में नवंबर में 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ। वहां भी ये बेलगाम घोड़ा दौड़ता नजर आया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी तक जिस महादेव ऐप को लेकर बघेल को घेरा गया, बाद में टाई टाई फिश हो गया। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव के यहाँ भी उस समय यह घोड़ा दौड़ता नजर आया। चुनाव बाद काम खत्म हो गया। इन सब के बाद ईडी का रुख बिहार की तरफ हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पहुंचा। नतीजा देखने को मिला कि बिहार में चल रही अच्छी खासी सरकार और फिर इसका रुख पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ मुड़ा और सीधा हेमंत सोरेन के यहाँ पहुंचा। बता दें कि ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन भी हेमंत बिस्वा हो जाएंगे, यानी बीजेपी का दामन थाम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन तो हिम्मत वाले निकले और इनके सारे प्लान को उन्होंने समझ लिया। बता दें कि प्लान था कि सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का, जिससे संवैधानिक संकट का नाम देकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। लेकिन सोरेन बाबू उससे ज्यादा चालाक निकले और सब कुछ भांप लिया। लिहाजा पहले दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से चुपचाप चार्टर प्लेन से कोलकाता पहुंचे और वहां से बंगाल पुलिस के एस्कॉर्ट में रांची आए। तब तक यहाँ मीडिया में ये खबरें चलती रही कि झारखंड का मुख्यमंत्री लगभग 41 घंटों से गायब है। फिर सीधे विधायक दल की बैठक की और सबकी सहमति से चौपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना। फिर इनका दूसरा स्टेप था सीएम पद से पहले इस्तीफा देकर राजभवन में नई सरकार बनाने का दावा पेश करना, जिसमें वो बखूबी कामयाब हुए। अब बहुमत के साथ दावा पेश करने पर राजभवन को नई सरकार गठन का मौका नियमों के तहत देना पड़ेगा। राजभवन लेकिन अफसोस कार्यवाहक सीएम चार्ज और सरकार गठन जैसा कोई फैसला नहीं होना बहुत कुछ बयां कर रहा है। अभी हाल ही के दिनों में बिहार को देखिए, सुबह में नीतीश बाबू इस्तीफा देते हैं और शाम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम अरेंजमेंट हो जाता है। तो फिर झारखंड में देरी क्यों? बहुमत से बदमाशी क्यों? तो समझे आप लोकतंत्र की मजबूती को। मैं हूं अजय और आप सुन रहे हैं कांव कांव न्यूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30
तीस, तैतीस, पैंतीस, छत्तीस, अड़तीस, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43